सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत प्राप्ति साधन साध्य है या कृपा साध्य है? ये एक प्रश्न दर्शन में सदा सर्वदा बना रहता है। इस प्रश्न का जो सीधा उत्तर है वो ये है कि भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है, क्योंकि साधन से जो सिद्ध किया जाता है वो सिद्धियां होती हैं जो सारी सिद्धियों से परे है, जो प्रकृति से परे है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कहिसिव नायो मात। तो जो पुरुष प्रसिद्ध है उस पुरुष प्रसिद्ध को साधन से नहीं कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु 84 लाख योनियां हैं। क्या इस सृष्टि में 84 लाख योनियों को इस कृपा का सामान्य लाभ मिलता है? तो इसका भी उत्तर यह है कि नहीं, सबको तो नहीं मिलता है। सबसे विशिष्ट है मनुष्य का शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। रघुनाथ जी जब अपना परमार्थ का उपदेश करते हैं अयोध्यावासियों को, तो वो पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि नहीं अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु और करम जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तो जब वो कृपा साध्य है तो प्रश्न उठता है कि फिर साधन का क्या महत्व है? साधन का महत्व है क्योंकि रघुनाथ जी स्पष्ट करते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वेद वर्णित शास्त्र सम्मत और संतानुमोदित जो अनुशासन है, उस अनुशासन की अधीनता जिसका मन स्वीकार करता है, वही मन अंतर्मुखी होकर के अपनी चैतन्य आत्मा की चांदनी को अनुभव कर सकता है। वही अपनी आँखों से उस परम सौंदर्य को नयन विषय बना सकता है। नयन विषय मोह का भय जो समस्त सुख मूल। इसलिए अनुशासन मानना अनिवार्य है, अर्थात साधन अपनी जगह अनिवार्य है, परंतु यही पर्याप्त नहीं है। ये बात प्रत्येक साधक को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी रघुनाथ जी के माध्यम से और अन्य प्रकार से भी अपने साहित्य में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्तन भव वारित गंभीरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। परंतु सामान्यतः जीव उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग क्यों करता है? वो विषयों में लयलीन हो जाता है। नर्तन पाई और विषय मन देही, पलट सुधाते सट बिसलेही। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने आनंद बोध को, अपने रस बोध को भाव रस तक ही सीमित कर देता है। वो शांति रस का भी अनुभव नहीं कर पाता। तो ज्ञानैक्य रस और भक्ति रस तो बहुत ही दूर का विषय हो जाता है, ये दुर्लभ हो जाता है। तो तात भगत अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो अनुकूला। तो भक्ति तो अनुपम सुख का मूल होते हुए भी जीव के लिए दुर्लभ हो जाती है। और विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि 3 ही चीज़ दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुक्षुत्वम और महत्पुरुष संसर्गत्वम। इसलिए मनुष्य शरीर का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि यह विज्ञानमय कोश है। इसके पास विज्ञानमय कोश है जो परमात्मा को प्रतिबिंबित भी कर सकता है। और वैसे तो देवताओं का भी शरीर दिव्य है, परंतु वहाँ भोग और अहंकार की प्रधानता है जिससे वैराग्य में रुचि नहीं होती, अतः साधन बन नहीं पाता। परंतु मनुष्य योनि में ऐसा नहीं है। मनुष्य योनि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाइन जे परलोक संवारा। इसलिए साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष को साधने वाला है। इसलिए रघुनाथ जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निपावा। और भोगों की जो क्षणिकता है उसको भी रघुनाथ जी स्पष्ट करते हैं। स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन कर फल विषय न भाई। नर्तन को प्राप्त करके और विषयासक्त हो जाना ये दुर्भाग्य है। और नर्तन को प्राप्त करके जो इसका शास्त्रीय उद्देश्य है, अर्थात उस परम श्रेय को प्राप्त कर लेना, जो परम प्राप्तव्य है उसको प्राप्त कर लेना। रामचरण बारी जब देखूं तब ने जन्म सफल कर लेखूं, उर अभिलाष निरंतर होई
देखिए नयन परम प्रभु सोई। तो ये भगवान भी कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? नर्तन भव बारित कह पेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु तिरुनामा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार सदगुरु तिरुनामा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। तो ये बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में सभी को उपलब्ध नहीं है। इसलिए बंधुओं, मानव शरीर प्राप्त करके रघुनाथ जी का जो उपदेश है वो यही है कि जो मेरी ओर चला है और मुझी को प्राप्त कर ले। रमन्ते जोगिनः यस्मिन् नित्यानंद चिदात्मने इति राम पदे न सो परब्रह्म विधीयते। भगवान के दर्शन मिलन और प्राप्ति से अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करके आनंद स्वरूप हो जाए, जिसे गीता में भी कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो शरणागति को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य शरीर जैसा दुर्लभ शरीर और 84 लाख योनियों में कोई नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर की वंदना की जाती है और मनुष्य शरीर का सही उपयोग भगवत प्राप्ति के उद्देश्य को प्राप्त कर लेने में है, न कि भवरस में। ओम शांति शांति शांति।